देखो पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन, पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए करते हैं? पेनिट्रेशन को टू हम लोग क्या किस लिए करते हैं? पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग ग्रेड, बिटुमिन का ग्रेड पता करने के लिए हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। बिटुमिन इज द रेसिड्यू और बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग क्रूड पेट्रोलियम। तो ये तो हर मतलब जितना भी टेस्ट किए हुए सबका यही है मेन मतलब इंट्रोडक्शन, बिटुमिन कहाँ से मिलता है। जो क्रूड प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन करके हम लोगों को क्या मिलता है? बिटुमिन मिलता है। ए वाइड वैरायटी ऑफ रिफाइनिंग टेक्निक लाइक स्ट्रेट डिस्टिलेशन टेक्निक, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक etc used to produce the bitumen and different consistency and other desirable properties. Depending on the origin and the other characteristics of the crude oils and property of bitumen are required. More than one processing method may be employed. The type of construction decided the type of bitumen needs to be used. But in general, good bitumen should be following properties. तो good bitumen में following properties होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बिटुमिन, ठीक है। द बिटुमिन मिक्स शुड नॉट बिकम टू सॉफ्ट और अनस्टेबल ड्यू हॉट वेदर। तो हॉट वेदर में टू सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। एंड नॉट बिकम टू ब्रिटल ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में ब्रिटल मतलब टूटना नहीं चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमिन at the timing of the mixing and compaction should be adequate. This can be managed by use the cardvax or emulsion, suitable grade of heating। ये सब पढ़ाया है तुम लोगों को। विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिससे केरोसिन हम लोग केरोसिन मिलाने से क्या होता है, केरोसिन मिलाने के बाद विस्कोसिटी कम हो जाता है, जब केरोसिन कम रहता है तो विस्कोसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। Affinity and addition of bitumen, there should be adequate affinity and addition। affinity मतलब दूसरा जो मटेरियल है दूसरा मटेरियल के साथ जुड़ने का क्षमता। एंड एडिशन तो तुम लोगों को पता ही है, एडिशन जो है between the bitumen and aggregate used in the mix। Penetration is measured of consistency, it quantifies the hardness or softness of bitumen by measuring the depth in tenths ऑफ द मिलीमीटर। तो 1/10 ऑफ मिलीमीटर जितना रीडिंग आएगा उसका 1/10 करके हमको क्या रीडिंग निकालना पड़ेगा, 1/10 ऑफ मिलीमीटर इन हुईज द स्टैंडर्ड लोडिंग। नीडल will penetrate vertically in 5 सेकेंड अंडर द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो 5 सेकेंड के अंदर में हमको स्पेसिफाइड टेम्परेचर के अंदर में क्या नीडल को स्पेसिफिकली पेनिट्रेट करने देना है, ठीक है। लोड एंड ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, BIS had standardized the equipment of test procedure। The पेनिक्टोमीटर consists, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिक्टोमीटर, ठीक है। तो पेनिक्टोमीटर हम इसको बोलेंगे। द पेनिक्टोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए नीडल असेंबली ऑफ वेट 100 ग्राम। तो इधर में हम लोग का जो वेट, ये जो वेट है इसको हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम, ठीक है। एंड ए डिवाइस रिलीजिंग लॉकिंग अनलॉकिंग पोजिशन। तो इसको ये देखो, ये है लॉकिंग अनलॉकिंग पोजिशन, ये है वेट, ठीक है। नीडल, ये देखो वेट 100 ग्राम का, ये है नीडल, locking in any position। The bitumen is softened to a pouring consistency, stirred thoroughly and poured into containers in a depth of 15 mm, depth of at least 50 mm in excess expected penetration। क्या बोल रहा है, द बिटुमिन इज सॉफ्टेंड, सॉफ्ट करना है, टू पोर, पोरिंग कंसिस्टेंसी स्टैर्ड, स्टैर्ड मतलब गुलाना, थ्रूली द पोर्ड इन कंटेनर्स इन अ डेप्थ ऑफ मतलब एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक पर भरना है एक एक बार बिटुमिन को, ठीक है। द टेस्ट शुड बी कंडक्टेड स्पेसिफाइड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेस्ट 25 डिग्री सेल्सियस में स्पेसिफाइड टेम्परेचर में होना चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट penetration value
is largely influenced by any inaccuracy with regards to pouring temperature, size of the needle, weight placed in the needle of test temperature. तो ये सब में प्रॉब्लम हो सकता है। pouring temperature क्या है, साइज ऑफ द नीडल क्या है, एंड प्लेस्ड कैसे प्लेस कर रहा है नीडल, एंड टेस्ट टेम्परेचर, इसके ऊपर में डिनोट मतलब इसका रिजल्ट इधर उधर हो सकता है। A grade of 40 to 50 bitumen represent the penetration value। 40/50 penetration value मतलब क्या होता है, the range is 40 to 50 at standard test condition। मतलब जब मेरा नीडल जो है पेनिट्रोमीटर में जो नीडल रहता है, वो जो नीडल जो है नीचे जो तुम्हारा सैंपलर रहेगा, वो सैंपलर में 40 to 50 के अंदर में जब पेनिट्रेट करेगा वो नीडल, वो 40 को 50 mm के अंदर में होना चाहिए। ठीक है। हायर द पेनिट्रेशन वैल्यू बिटवीन द सॉफ्टर द कंसिस्टेंसी, मतलब बिटवीन का पेनिट्रेशन वैल्यू हायर होगा तो कंसिस्टेंसी क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेरा सॉफ्ट बिटवीन और सॉफ्ट हो जाएगा इन द कंसिस्टेंसी। मतलब हायर वैल्यू मतलब सॉफ्ट बिटवीन। सॉफ्ट बिटवीन कौन सा जगह में यूज होता है, कोल्ड वेदर। तो हायर वैल्यू हम कौन सा जगह में यूज कर सकते हैं, कोल्ड वेदर। ठीक है। This is one of the most widely test of classifying bituminous material into different grade। तो मोस्ट क्लासिफाइड टेस्ट जो है क्लासिफाई करना है बिटुमिनस मटेरियल का कौन सा ग्रेड में यूज करना है। डायल मेजरिंग पेनिट्रेशन, इधर वेट, इधर नीडल, इधर प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये है पेनिक्टोमीटर, इसमें तुम्हारा रीडिंग देगा। यही जगह में 100 ग्राम का वेट, इधर सैंपलर रहता है, नीडल रहता है, नीचे सैंपलर रहता है, और ये स्विच बोर्ड है, कनेक्शन आ रहा है। मैनुअल भी हो सकता है तुम्हारा बेसिक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मशीन तुम्हारा मैनुअल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैनुअल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम लोगों का लैब में मैनुअल मशीन है। ठीक है। द यूज ऑफ डिफरेंट ग्रेड of bitumen depends climatic condition and the type of construction। तो जो मेरा बिटुमिन का ग्रेड है वो डिपेंड्स किस में करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर में एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। commonly use grades 30/40, 60/70 and 80/100। तो कॉमनली जो ग्रेड हम लोगों का यूज होता है क्या है, 30/40, 60/70 एंड 80/100। For bituminous macadam and penetration macadam, bituminous और penetration macadam में क्या, IRC suggests the bitumen grade 30/40, 60/70 and 80/100। तो IRC suggest क्या कर रहा है, bituminous grade जो है 30/40, 60/70 and 80/100। Generally in warmer region the lower penetration grade। तो warmer region में हमको क्या चाहिए, जो लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड है, मतलब हार्ड कंक्रीट हार्ड बिटुमिन जो है 30/40 का मान के चलो हम लोग यूज करते हैं। और पेपर टू अवॉइड द सॉफ्टनिंग। तो पेपर टू अवॉइड द सॉफ्टनिंग मतलब बिटुमिन सॉफ्ट नहीं हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए। And in colder region, bitumen is a higher penetration grades like 180 to 200। तो कोल्डर रीजन में हम लोगों को क्या हायर पेनिट्रेशन ग्रेड लाइक 180 to 200 होना चाहिए। और used to prevent the occurrence of excessive brittleness। तो एक्सेसिव ब्रिटलनेस मतलब कोल्ड हायर पेनिट्रेशन में जो होता है क्या होता है, बिटुमिन जो है, बिटुमिन मेरा सॉफ्ट रहता है। ठीक है। हायर पेनिट्रेशन वैल्यू जिधर रहता है तो सॉफ्ट किधर यूज करेंगे हम, कोल्डर रीजन में। तो कोल्डर रीजन में सॉफ्ट बिटुमिन यूज करने से तो वो बिटुमिन क्या होगा, जम मतलब ब्रिटल नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा उसके अंदर में, सॉफ्ट बिटुमिन यूज करेंगे तो। यूज टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ एक्सेसिव ब्रिटलनेस। ठीक है, प्रिवेंट करना है एक्सेसिव ब्रिटल जो हो जा रहा है, एक्सेसिव ब्रिटलनेस को प्रिवेंट करना है। द टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड to estimate consistency of softer material like cardback, which are usually graded by viscosity test। The test
is not intended estimate consistency of softer materials like cardback, ठीक है। वो इंटेंडेड नहीं करना है ये टेस्ट को कौन सा जगह में, कार्डबैक में, जिसमें तुम्हारा केरोसिन मिलाना पड़ता है ये विटामिन के साथ। एंड व्हिच आर यूजुअली ग्रेडेड द विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट, मतलब उसमें क्या है, विस्कोसिटी चेंज होता है जब केरोसिन मिलाओगे उसके साथ विटामिन के साथ, तब विस्कोसिटी कम हो जाएगा। जिधर विस्कोसिटी कम चाहिए तो कम यूज करना है, जिधर विस्कोसिटी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा यूज करना है। तो वो मेरा विस्कोसिटी टेस्ट के अंदर में चला गया, ठीक है। हाई पेनिट्रेशन ग्रेड इज यूज्ड टू स्प्रे एप्लीकेशन हियर, मतलब जिधर हाई पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, मान लो ग्रेड हो गया, ग्रेड का वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा अंदर में चला जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो स्प्रे एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, मतलब रोड के लिए हम लोगों को यूज नहीं होता है। रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन, तो पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, IS 1203-1978 एडिशन 2.2 मेथड फॉर टेस्टिंग टार, तो मेथड फॉर टेस्टिंग टार एंड बिटुमिनस मटेरियल डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन फर्स्ट रिवीजन। तो ये जो कोड है तुम्हारा, ये कोड से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये कोड से हम लोग मेथड ऑफ टेस्टिंग टार एंड बिटुमिनस मटेरियल डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन, ये कोड से हमको पेनिट्रेशन टेस्ट का जो भी है हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये था थ्योरी, थ्योरी रिलेटेड मेरे को, मेरे हिसाब से किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। आई बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अच्छा, थ्योरी रिलेटेड किसी का कुछ प्रॉब्लम है? तो कुछ नहीं बोल रहा हो तो सिमुलेशन में जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, to determine the consistency of bitumen of the grade of bitumen in penetration test, तो consistency of bitumen भी बोल सकते हैं इसको, ये टेस्ट को हम ग्रेड ऑफ बिटुमिन भी बोल सकता है और पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन भी बोल सकता है, ठीक है, तीनों नाम बोल सकता है। apparatus यूज्ड क्या क्या होता है, पेनिट्रेशन सेटअप, मोल्ड, ठीक है, मोल्ड, नीडल, नीडल इधर, ठीक है, इसको भी बोल सकता है, इसको उठा के इधर लगाता है, नीडल, बुनसेन बर्नर हीट करने के लिए, वाटर बाथ ठंडा करने के लिए। बुनसेन बर्नर ऑन करो, हीट करो, कितना डिग्री सेल्सियस में हीट करना है, 90 डिग्री, पता है तुम लोगों को। पहले जो भी हमको बिटुमिन का टेस्ट है, वो बिटुमिन का टेस्ट में हमको 90 डिग्री सेल्सियस में हमको बिटुमिन को हीट करना है, ओके। इसको क्या बोला है, द बिटुमिनस मटेरियल हीटेड टू पोर इन द टेम्परेचर एंड पोर्ड इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर में पोर्ड क्या कर दिया, डाल दिया मोल्ड के अंदर, ये हीट करने के बाद। प्रोटेक्ट द सैंपल फ्रॉम डस्ट, प्रोटेक्ट द सैंपल फ्रॉम डस्ट, तो डस्ट से सैंपल को प्रोटेक्ट करना है। एंड अलाउ इट टू कूल एटमोस्फियर, को एटमोस्फियर में कूल करना है एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, तो 15 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर में, टेम्परेचर में 1 घंटा के लिए हमको क्या करना है, उसको ठंडा, ठीक है। नेक्स्ट, द बिटुमिनस मटेरियल हीटेड एंड pouring टेम्परेचर poured ऑन द मोल्ड, तो एक ये के ऊपर मतलब एक डिश के ऊपर उसको रखना है, एंड रखने के बाद इसको क्या करना है, इसको वाटर के अंदर डाल देना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। टेक द सैंपल फ्रॉम वाटर बाथ, तो वाटर बाथ 1 घंटा बाद निकाल लेना है, 1 से 1.5 घंटा बाद।
पूरा सैंपल को क्या करना है, इसके नीचे रखना है, नीडल को क्या करना है, लगाना है, लगा दिया। अभी इसको पुश करने से क्या होगा, मूव द स्लाइडर टू एडजस्ट द नीडल एंड टच द बिटुमिन सैंपल। तो बिटुमिन, ये नीडल को बिटुमिन सैंपल के ऊपर टच कराना है, ठीक है, टच करा, टच कर दिया, needle is in the position with sample. Next, how to calculate the penetration value, initial reading minus final reading। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग क्या होगा, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, इनिशियल में जो रीडिंग है फाइनल रीडिंग माइनस करने से मिल जाएगा। अभी इसको देखो, उठाओ, ऑन करो, इसको प्रेस करो, देखो नीचे जाएगा अभी धीरे धीरे, देखो जा रहा है। तो फर्स्ट कितना गया, पहले इनिशियल रीडिंग था 0, अभी फाइनल रीडिंग कितना गया 72। तो पेनिट्रेशन वैल्यू कितना हुआ 72। मेक एट लीस्ट 3 रीडिंग्स एट पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द सैंपल। तो सैंपल का 3 रीडिंग लेना है एट द पोजीशन ऑफ द सैंपल एट नॉट लेस देन 10 mm। मतलब जब हम लोग रीडिंग ले रहा है, वो जब जो जगह में हम पेनिट्रेट कर रहा है, तो उससे 10 mm इधर उधर में रख के उसके बाद रीडिंग को नोट करना है, 10 mm अपार्ट एंड नॉट लेस देन 10 mm फ्रॉम द डिस्क। तो साइड, डिस्क का साइड जो है 10 mm, तो साइड से भी 10 mm अंदर में लेने के लिए बोल रहा है, मतलब डिस्क से भी, डिस्क का बाहर से भी 10 mm अंदर के लिए बोल रहा है। और 3 रीडिंग जो है मेरा 10 mm 10 mm 10 mm डिस्टेंस में लेने के लिए बोल रहा है। मूव इनिशियल पोजीशन 3 लेने के लिए बोला। After each test return sample, transfer dish to water bath and wash the needle with the benzene। तो needle को benzene से wash करने के लिए बोल रहा है, and dry it मतलब सुखाने के लिए बोल रहा है। Make the pointer of the needle dial 0। तो make the pointer, pointer को dial 0 करने के लिए बोल रहा है। 10 mm हटा लिया यहाँ से, सेंटर से। क्या करना पड़ेगा, ये जो नीडल है इसके सरफेस में इसको टच करना पड़ेगा, टच किया, इसको उठाओ, इसको दबाओ, धीरे 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 नीचे जाएगा, कितना है 78, ठीक है। मेक एट लीस्ट 3 रीडिंग एट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सैंपल नॉट लेस देन 10 mm अपार्ट, सेम चीज बोल रहा है 10 mm अपार्ट, एंड लॉस नॉट लेस देन 10 mm फ्रॉम द साइड डिश। तो 10 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, एक जगह में टेस्ट किया तो और एक जगह का डिस्टेंस 10 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और साइड जो डिश है वो डिश का अंदर में भी 10 mm तक होना चाहिए, ठीक है। फिर से उठा लो। After each test return, the sample transfer dish to the water bath and wash the needle with benzene and dry it। Make the pointer of the dial read 0, ठीक है। फिर से लगाओ, फिर से क्या होगा, नीडल को टच करो, फिर से इसको ऊपर उठाओ, प्रेस करो, लास्ट रीडिंग आया 78। पेनिट्रेशन वैल्यू कितना आया, तीनों का एवरेज कितना आ रहा है 72 78 78, कितना आ रहा है बोलो। बोलो कोई एक बोलो। 228। एवरेज बोला 228 डिवाइडेड बाय 3 करो। 76। 76।
obtain penetration value is suitable rough transfer, yes it is suitable. देखो एज पर आईआरसी क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी द बिटवीन ग्रेड 60 to 70 and 80 and 200 is suitable for bituminous macadam and penetration macadam. bituminous and penetration macadam के लिए हम यूज कर सकता है, hence this sample of bitumen is suitable for road construction. तो रोड कंस्ट्रक्शन में इसलिए ये जो सैंपल है मेरा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सुइटेबल है. ये था टेस्ट लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. सर इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज बोलो. सर का 76 है तो 50 रेंज में रखेंगे, 60 to 80 में रखेंगे या 100 to 80 to 100 60 80 यस सर. 60 70 भी लिख सकते हो तुम. 10 का रेंज में तो लिख सकते हो. इन जनरल 60 70 लिखता है, 80 100 लिखता है, ठीक है, 30 40 लिखता है, ठीक है. रेंज तुम्हारा फिक्स रहता है. सर वो 76 है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर ग्रेड? 76 के लिए 60 80 60/80 कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 80 100 ऑलरेडी है, 60 70 है, तुम 60 80 किंवा 70 80 भी कर सकते हो. देखो 70 और 80 के बीच में तो 70/80 करो. यस सर. कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें गैस पता चलता है, ग्रेड पता चलता है. देखो और एक बार सिमुलेशन करा दो उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है. सिमुलेशन में क्या हुआ था, ये पेनिट्रेशन सेट हुआ, ठीक है, ये मोल्ड है, ठीक है, ये नीडल है, वाटर बाथ ठंडा करने के लिए, बर्नर गर्म करने के लिए. ये जो बर्नर है, बर्नर में क्या हीट करो, कितना डिग्री में हम लोगों को हीट करना चाहिए, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अभी इसको हटाओ, ये जो ये है मोल्ड के अंदर में डालो, ठीक है. मोल्ड के अंदर में डालने के बाद 15 डिग्री तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितना टाइम तक रखना है, फॉर 1 आवर, ठीक है. 1 घंटा के लिए एटमोस्फेयर है 15 डिग्री और 30 डिग्री जिधर टेम्परेचर है उसका बीच में एक घंटा रखना है. 1 घंटा रखो, ठीक है, हवा में 1 घंटा रखो जिधर 15 डिग्री तो 30 डिग्री सेल्सियस है. ओके करो, डिश में डालो. अभी इसको पानी में डालना है. The bituminous mineral heated pouring and temperature and poured in the mold 27 डिग्री सेल्सियस का पानी में डालना है इसको. 1 घंटा से 1.5 घंटा उधर रखो, ठीक है. टेक आउट करो सैंपल फ्रॉम द वाटर बाथ. Place the sample in the position and adjust the needle and touch the sample. तो सैंपल को पोजीशन में दो, पोजीशन में दिया, नीडल को लगाओ, मूव द स्लाइडर एडजस्ट द नीडल. तो इसमें क्या होगा, स्लाइडर मूव करके हमको नीडल को क्या एडजस्ट करके विटामिन का फेस में लेके आना है, ठीक है. स्लाइडर को मूव किया, देखो विटामिन का फेस में आ गया. ये जो तुम्हारा ये है नीडल है विटामिन का फेस में आ गया. नेक्स्ट चला जाओ. हाउ टू कैलकुलेट कैसे करता है. इनिशियल जो रीडिंग रहता है, इनिशियल रीडिंग 0 रहता है. इनिशियल रीडिंग जो रहता है और फाइनल पेनिट्रेट होने के बाद जितना रीडिंग रहता है फाइनल रीडिंग है, तो वो ज्यादा होता है. तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है. इसको ऊपर वाला को दबाओ. अभी इसको दब प्रेस करो, नीडल अंदर में चला गया. कितना है 80 80. मेक एटलीस्ट 3 रीडिंग एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस नॉट लेस देन 10 mm. मतलब सरफेस जो जगह में पॉइंट लिया है उससे और एक जो पॉइंट लोगे वो 10 mm का कम होना नहीं चाहिए. द 10 mm अपार्ट एंड नॉट लेस देन 10 mm फ्रॉम द साइड ऑफ द डिश. तो साइड ऑफ द डिश से 10 mm मिनिमम 10 mm अंदर में होना चाहिए, ठीक है. ओके नेक्स्ट. इसको उठा लो, नीडल को, नीडल जो है ऊपर में उठा लो. आफ्टर ईच टेस्ट रिटर्न सैंपल and transfer these to the water bath and wash the needle bringing and dry it. तो bringing से needle साफ करना है and dry करना है.
मेक द पॉइंटर एंड 0, तो पॉइंटर को 0 में लेके जाना है, ऊपर वाला पॉइंटर मतलब इनिशियल रीडिंग को 0 में लेके जाना है। इसको थोड़ा हटा देना है 10 mm, जो बोला था 10 mm हटा दिया। इसको नीडल को अब फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके साथ टच करना पड़ेगा सर नीडल विद को। इन 10 mm हटाना है, हाँ बोलो। विद इन 10 mm लेना है सर। हाँ 10 mm, जो पॉइंट लिया था वो पॉइंट से 10 mm दूरी में लेना है मिनिमम, ज्यादा भी ले सकते हो। और बाहर वाला जो सरफेस है वो सरफेस से तुम 10 mm अंदर में लेना है, मतलब बाहर वाला सरफेस में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, उससे अंदर में मिनिमम 10 mm, उससे ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो टच कर दिया, टच करने पर इधर ये प्रेस करो, इधर प्रेस करो 85, make at least 3 reading of the points on the surface of the sample not less than 10 mm apart and lot is the 10 mm from the side dish। वही बोल रहा है साइड डिश पे 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए। और तुम जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट से भी दूसरा पॉइंट 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 mm मिनिमम होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसको उठा लो। After each test, return sample, transfer dish and water bath and wash the needle of the benzene। तो नीडल बेंजीन से साफ करना है, वाटर बाथ से उठाना है, ड्राई सुखाना है एंड मेक द पॉइंटर ऑफ द डायल रीड 0। इसको और हटा लो इधर 10 mm। इसको क्या करना है, टच करना है नीडल को, नीडल को टच करवा दिया, ऊपर वाला प्रेस किया, ये वाला प्रेस किया, 85 आया। तो तीनों का एवरेज कितना हो रहा है बोलो, 80, 85, 85 कितना हो रहा है बोलो, 83.33। 83.33, यस सर। 83.33। तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा रोड कंस्ट्रक्शन का। 80 to 100 भी चलता है, 60, 70, 60, 80 भी चलता है रोड कंस्ट्रक्शन। यस इट इज सुटेबल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी द बिटुमिन ग्रेड 60, 70 एंड 80, 100 इज सुटेबल फॉर द बिटुमिनस मैकाडम एंड पेनिट्रेशन मैकाडम, बिटुमिनस मैकाडम पेनिट्रेशन होता है, ये भी आ जाएगा। Hence this sample for bitumen is suitable for road construction। तो ये सैंपल जो है रोड कंस्ट्रक्शन के सुटेबल है, ठीक है। अभी बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोलो। सर वो 60/70 एंड 80/100 का क्या मतलब है सर? समझा रहा हूँ, यही बोल रहे हो ना। 60, 70 का मतलब है जो मेरा पेनिट्रेट हो रहा है नीडल, वो नीडल 60 mm से 70 mm के अंदर में, मतलब 65 आंसर आया, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन का ग्रेड 60 to 70 बोलेंगे। मान लो 83 आंसर आया, तो हम ग्रेड क्या बोलेंगे, 80 to 100 का बीच में बोलेंगे, हम बिटवीन का ग्रेड बोलेंगे 80 to 100। ऐसा तो नहीं बोल सकते जब बिटवीन का ग्रेड 83, मतलब एक रेंज बोल सकता है। और एक बार टेस्ट करने जाओ 83 के जगह में मान लो 85 आ जाए, ठीक है। उसलिए एग्जैक्ट 83 हम नहीं बोल सकते, 85 भी आ सकता है। तो उसलिए हम 80 to 100, 80/100 बिटवीन का ग्रेड बोल सकते हो। 60, 70 के बीच में मान लो 63 एक बार आया, 65 आया, ऐसे ही जाए देखो ना, 70 आया, 75 आया, 78 आया, कोई फिक्स है, फिक्स नहीं है। तो रेंज क्या बोलेंगे, से 70, 80 के बीच में रेंज बोल सकता है बिटवीन का ग्रेड का, और 60, 80 के बीच में बोल सकता है, ठीक है। तो हम बिटवीन का ग्रेड क्या बोलेंगे, 70/80, यही है मेन, ये। और कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अटेंडेंस भेज दो। लक्ष्मण अटेंडेंस भेज दो, रंजन है, जो भी है अटेंडेंस भेज दो, ठीक है। रंजन है सर। तो रंजन अटेंडेंस भेज दो, ठीक है। रंजन सुनाई नहीं दे रहा है उसका। तुम लक्ष्मण एक काम करो, तुम ही भेज दो अटेंडेंस। यस सर।